Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, again I am here with a new video and this is the video related to exercise 10.2 and introduction part 2. That is यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कवर करेंगे स्टूडेंट। कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में और वो वीडियो आप मेरे लिंक पे जाके आप वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए रितिका मैथमेटिक्स क्लासेस मेरे चैनल पे आप जाके और वहां पर आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में यानी कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने स्ट्रेट लाइन को समझा था कि स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन क्या होता है। सेकंड हमने देखा था टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पर हम अलग अलग लाइंस के स्ट्रेट लाइन की अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म करने वाले हैं क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट होंगी इस बार हमारी, यानी कि 10.2 में आपको अलग अलग इक्वेशन को यूज करना है स्ट्रेट लाइन की स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा और टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 टाइप्स की है। पहली होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी इक्वेशंस हमारे पास होती हैं y इज इक्वल्स टू a, देन y इज इक्वल्स टू माइनस a और y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 3 इक्वेशन आप देखते हैं यहाँ पर। a y इज इक्वल्स टू a कब होगा स्टूडेंट, जैसे में ये सब हमने डिस्कस किया है वहां पर y इज इक्वल्स टू, अगर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, ये और ये y डैश यानी कि निगेटिव डायरेक्शन, ये x होता है, ये x डैश, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि इस तरीके की वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो x एक्सिस के पैरेलल। अगर आपकी लाइन, ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से कांस्टेंट होती है, इसको हमने a मान लिया स्टूडेंट। तो a यहाँ पर क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, a हमारी कांस्टेंट होती है। तो कहने का मतलब है अगर y की पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आपकी लाइन ड्रॉ है तो उसको हम y इज इक्वल टू a बोलेंगे। अगर एक्सिस पे हमारी यानी कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन है अगर इसी के ऊपर है यानी कि यहीं पर ड्रॉ है तो वहां पर हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्सिस के ऊपर। और अगर y की निगेटिव डायरेक्शन में इक्वेशन बनती है स्टूडेंट तो यहाँ डिस्टेंस माइनस से हो जाएगी, तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन हमारी होती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही हमारा देखिए वर्टिकल लाइंस के लिए भी 3 इक्वेशंस हम यहाँ पर देखते थे, ठीक है। हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, आप बस वीडियो लिंक में जाके वहां से देख लीजिएगा। नाउ वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, जो पैरेलल है y एक्सिस के, वर्टिकल यानी कि ऐसे स्टैंडिंग लाइन, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू a या x इज इक्वल्स टू माइनस a और x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी ये 3 इक्वेशन हमें मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन हमें वर्टिकल लाइंस की भी मिली थी। डिपेंड करता है कि हमारी जो लाइन है वो कहाँ पर बनी है, पॉजिटिव साइड बनी है तो ये इक्वेशन, अगर निगेटिव साइड बनी है ये, अगर एक्सिस पे है तो x इक्वल्स टू 0। और थर्ड हमारी लाइंस होती है स्लैंटेड लाइंस। स्लैंटेड यानी कि जो कुछ एंगल के साथ इस तरीके से, यानी कि ना तो वो लाइन होगी ना वो स्टैंडिंग होगी, एक स्लैंटिंग लाइन होगी यानी कि एंगल के साथ बनेगी। तो स्लैंटिंग लाइन में सबसे पहला जो हमने टॉपिक कवर, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट, स्लोप अलग अलग होंगे, ठीक है। स्लैंटेड मतलब अलग अलग स्लोप आपको मिलेंगे और उसके लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस होंगी, डिफरेंट इक्वेशंस होंगे। तो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट एक हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में, वो था हमारा स्लोप पॉइंट इक्वेशन। पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी वो थी स्लोप पॉइंट इक्वेशन। स्लोप पॉइंट इक्वेशन में स्टूडेंट एक आपको स्लोप m दिया गया था, पॉइंट आपको x1 y1 एक फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, ठीक है, x1 y1 दिया जाता है एंड x और y एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यानी कि ये हमारे कहीं पर भी हो सकते हैं, बट फिक्स पॉइंट हमारा x1 y1 होता है और m एक स्लोप था। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन जो हमने देखी थी वो थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। और ये डेरिवेशन हमने सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में किया है स्टूडेंट, और इसको हम मास्टर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज यानी कि पार्ट 2 के लिए और एक्सरसाइज
10.2 के लिए ये मास्टर इक्वेशन का काम करेगी, क्योंकि अब हम आगे की इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए इस मास्टर इक्वेशन का यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। तो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे स्टूडेंट। और दूसरी बात, ये तो आपको पता है कि एक जनरल इक्वेशन क्या होती है। एक अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें किसी स्ट्रेट लाइन की, तो वो इस तरीके की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं जनरल लाइन, यानी कि जनरल इक्वेशन किसी भी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, जहां a और b आपके क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, यानी कि a और b की वैल्यू आपकी चेंज होगी, बट x और y आपके क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। x और y आपके चेंज नहीं होते हैं। तो चलिए, ये तो बात थी हमारी पार्ट 1 की। अब आ जाते हैं स्टूडेंट पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में देखिए, अब हम यहाँ पर, मैं सबसे पहले मास्टर इक्वेशन लिख लेती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको उसका ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो मास्टर इक्वेशन हमारी होने वाली है। नाम हमने इसको मास्टर इक्वेशन दिया है स्टूडेंट, बट वैसे इसका नेम स्लोप पॉइंट फॉर्म है या स्लोप पॉइंट इक्वेशन होता है। तो ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम और x माइनस एक्स वन, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर यूज होगी। y और x क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, y1 x1 फिक्स पॉइंट है, m हमारा स्लोप होता है। नाउ तो चलिए, सेकंड टॉपिक हमारा है 2 पॉइंट फॉर्म का, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म यानी कि अब आपको इक्वेशन के 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स फॉर्म, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया, ठीक है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है O, x, x डैश, y एंड y डैश। अब 2 पॉइंट्स है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं दैट लेट लाइन L, कोई लाइन L है, passes through 2 पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट्स हमसे पास से होने वाली है वो हमें x1 y1 एंड qx2 y2 है। एंड और हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट p, q। चलिए, इसको अभी हम कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट को, या इस लाइन को अभी हम कंप्लीट करते हैं। फिलहाल हमारे पास एक L लाइन है स्टूडेंट जो पास होने वाली है ये 2 पॉइंट से, क्योंकि 2 पॉइंट्स फॉर्म को हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, यानी कि 2 पॉइंट से बनने वाली किसी लाइन L की इक्वेशन, ठीक है। ये मतलब है कि 2 पॉइंट से बनने वाली किसी लाइन L की इक्वेशन यहाँ पर क्या होती है। तो चलिए, रैंडम हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। माना एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, पॉइंट्स कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट। तो लेट मेरा P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और Q पॉइंट्स को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स, और ठीक है, इनके चलिए इनसे हम एक स्ट्रेट लाइन पास करवा देते हैं। तो ये हमारी ये स्ट्रेट लाइन जाती है स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर एंगल को भी शो करना होगा, तो कुछ इस तरीके से हम लाइन को ऐसे बनाते हैं कि हमें एक एंगल भी यहाँ पर मिल जाए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, दोबारा से एक बार हम फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्लोप की भी जरूरत है। तो लेट यहाँ पर P पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, इसके हैं कोऑर्डिनेट x1, y1, और Q पॉइंट्स को मैं ले रही हूँ यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। नाउ P से Q को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट। तो P से Q हमने ज्वाइन किया, और अगेन ठीक है। तो चलिए, P से Q को हम ज्वाइन करेंगे। लेट दिस इज द Q पॉइंट। तो इस तरीके से
चलिए ये फ्री हैंड एक इक्वेशन है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर इसको आप प्रॉपर फॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन बनती है, ये हमारी एक लाइन है। इस लाइन की अगर हम इस लाइन को L दे देते हैं नेम, लेट हमारी ये लाइन क्या है, PQ लाइन यानी कि L है, ठीक है। PQ पॉइंट से बनने वाली लाइन L है, आप ऐसे बोलेंगे। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट, लेट एक जनरल पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया R, X और Y, ठीक है। R क्या है, हमारा एक जनरल पॉइंट है स्टूडेंट। अब हमें क्या, इसकी इक्वेशन शो करने के लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना होगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स तो ये हैं और R एक जनरल हमने पॉइंट ले लिया। नाउ अब उसके बाद हमें एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हमें एक एंगल भी चाहिए होता है, तो हमें ये हमारा एक एंगल है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिखा कि Px1y एंड Qx2y2। नाउ वी हैव टू शो, अब हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट P, R and Q are collinear points, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स हैं इस लाइन के, तो हम इसकी कोलिनियरिटी को लेते हुए जो इक्वेशन फाइंड करेंगे वही इस लाइन की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट। अब अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो यानी कि स्लोप ऑफ PQ बराबर स्लोप ऑफ PR हो जाएगा। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PR, ठीक है। PQ का स्लोप PR के इक्वल हो जाएगा। आप PR का स्लोप भी PQ के इक्वल ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी आप शो करेंगे तो आपको, ठीक है। नाउ चलिए अब इसकी वैल्यू लेते हैं, यानी कि आप कोई भी दो पॉइंट्स शो कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया है कि स्लोप ऑफ PQ बराबर है स्लोप ऑफ PR के। आप स्लोप ऑफ PR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RQ आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, आपको वहां से भी इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्लोप ऑफ PQ यानी कि P और Q के बीच की डिस्टेंस, तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1, स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 हो गए, तो स्लोप की इक्वेशन ये हो जाएगी। नाउ स्लोप ऑफ PR यानी कि ये दोनों के बीच के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। ये क्या हो गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। नाउ उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस x1 और y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इंटू हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब देखिए यहाँ से इसको इस टर्म को यहाँ ले आते हैं x माइनस x1, क्योंकि हमें स्लोप की फॉर्मेशन चाहिए, हमें स्लोप भी चाहिए, तो इस वाली टर्म के साथ इस टर्म को ले आते हैं, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन हो गया x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू ये हो गया y माइनस y1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू है, ये क्या होता है हमारे पास स्लोप तो होता है, यानी कि ये क्या है हमारे पास स्लोप की इक्वेशन है। तो अगर हम इसको यानी कि m हमारे पास क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्दर। इसको आप देखिए इक्वेशन में ये क्या है, यानी कि m होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप की इक्वेशन तो हमें पता होती है, इक्वेशन ऑफ स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जब हमें लाइन के 2 पॉइंट्स पता होते हैं तो हम स्लोप यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब मैं अगर इसकी जगह m रख लूं तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनके क्या आ जाती है स्टूडेंट, देखिए। तो यानी कि ये हमारे पास स्लोप ही तो आ रहा, अगर आप ऐसे समझते हैं तो ये क्या है, तो यही हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाती है, ऐसे लिख लीजिए वेयर
m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये हमारा m को ही रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमारी मास्टर इक्वेशन से ही मैच करती है। मास्टर इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो x माइनस x1 ये टर्म हमारा m और y माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या हो गया, यानी कि ये स्लोप हो गया और ये बाकी दो पॉइंट्स के थ्रू बनने वाली एक लाइन की इक्वेशन है स्टूडेंट। तो x माइनस x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू स्लोप m एंड बराबर में y माइनस y1। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपके पास किस तरीके का होगा। इक्वेशन को यहाँ पर रहने देते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल में आपका एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 है राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन through of the line through the points through the points 1, -1 and 3, 5। यानी कि अब आपको केवल यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट और आपको इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ये दो पॉइंट से बनने वाली इक्वेशन हमारी ये हो जाती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको x1 ले लीजिए, इसको y1, इसको x2 एंड इसको y2। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x और y हमारे फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को तो चलिए x माइनस x1 1, देन y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू y फिक्स पॉइंट है हमारा एंड माइनस y1 यानी कि माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। नाउ यानी कि वैल्यू क्या रहती है x माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो साथ रख लेते हैं स्टूडेंट, तो माइनस वाई माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये हमारी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या अगर आप माइनस में तो आप माइनस 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये भी हमारी इक्वेशन हो सकती है। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। तो आपको समझ आया होगा, यानी कि अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो दो पॉइंट से बनने वाली लाइन की इक्वेशन हमने अभी देखी और उसी पे हमने वैल्यूज पुट करी है और ये हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब जो हमारे पास तो 2 पॉइंट्स फॉर्म भी हमने यहाँ पर समझ ली है। नाउ अब हम चलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि जो थर्ड हमारी कैटेगरी आती है स्टूडेंट वो है हमारी, यानी कि जो थर्ड लाइन इक्वेशन हमारी है वो है थर्ड स्लोप, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि हमें क्या क्या गिवन होगा स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, हमें या तो एक तो स्लोप गिवन होगा, ठीक है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक तो हमें यहाँ पर क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा लाइन का, जो इक्वेशन हमें निकालनी है हमें स्लोप गिवन होगा। इंटरसेप्ट या तो स्लोप के साथ आपको x इंटरसेप्ट दिया जाएगा या दूसरा एक स्लोप गिवन होगा और आपको y इंटरसेप्ट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन होगा, या तो आपको एक स्लोप गिवन होगा और x इंटरसेप्ट दिया जाएगा, या आपको स्लोप गिवन होगा और y इंटरसेप्ट, यानी कि दोनों में से
कोई भी एक कंडीशन आपको गिवन होगी और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी स्टूडेंट। आप सबसे पहले इंटरसेप्ट को समझते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, उसके लिए वापस हम एक अपना प्लेन बना लेते हैं, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ठीक है, अब देखिए मैंने लेट दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हमने नेम दे दिया एल। ठीक है, एल मेरे पास एक लाइन है। अब देखिए ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है एक्स और वाई, यानी कि एक ऐसी लाइन जो दोनों वाई को भी इंटरसेप्ट कर रही है और एक्स को भी इंटरसेप्ट कर रही है स्टूडेंट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ पर इंटरसेप्ट को समझते हैं। इंटरसेप्ट होता है लेंथ कट बाय द एक्सिस, लेंथ कट बाय द एक्सिस measured from origin, measured from origin। ठीक है, यानी कि जो एक्सिस के थ्रू कट हुई लेंथ कहां से मेजर होनी है स्टूडेंट, ओरिजिन से। जैसे लेट एक्स एक्सिस हमारा ओरिजिन से अगर हम देखते हैं तो कट कहां पर, लाइन ने कहां कट किया, यहाँ पर। तो ये अगर हम इसको ले लेते हैं ए, ठीक है, अगर हम ओरिजिन से इस कट पॉइंट को की लेंथ को ए ले लेते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। यानी कि एक्स एक्सिस को ये लाइन जहां पर कट कर रही है तो उस कट पॉइंट से और ओरिजिन की लेंथ को हम अगर ए नाम दे देते हैं, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, यू कैन टेक एनी अल्फाबेट, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ए ले लिया तो यानी कि एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, ए हो गया। वैसे ही एल लाइन बी को कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है इस पॉइंट से ओरिजिन की लेंथ, यानी कि ये क्या हो गया बी, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास बी हो गया और एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया स्टूडेंट। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट, यानी कि ए और बी पॉइंट मान लिया। अगर हम बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स एक्सिस ए है, वाई एक्सिस 0 है। ए पॉइंट पे एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है ही नहीं, वाई पॉइंट हमारा, ये तो वाई एक्सिस पे है ए पॉइंट, और वाई क्या है बी। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट है, एक आपके पास स्लोप होगा और एक इंटरसेप्ट होगा। तो आई होप आपको इंटरसेप्ट चीज समझ में आई होगी कि जो गिवन लाइन है वो हमारे एक्सिस को, जिस पॉइंट पे गिवन लाइन एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक की डिस्टेंस को हम एक्स इंटरसेप्ट कह लेंगे, और एल ने वाई को जिस पॉइंट पे कट किया, इंटरसेप्ट किया, उस पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस को हम वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर कह लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ तक इंटरसेप्ट आपको यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें लिख लेते हैं, सो द डिस्टेंस पहले हम लिखते हैं OB। OB कितना है मेरे पास, OB है A, इसको हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम कहते हैं OB, यानी कि एक्स एक्सिस पे A डिस्टेंस, एक्स इंटरसेप्ट, और OA मेरे पास B है और इसको मैं बोलूंगी Y इंटरसेप्ट। और ये दोनों हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ अब वापस आते हैं अपने मास्टर फॉर्मूले पे, यानी कि हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है आपको पता है, ये फॉर्मूले को ही हम यूज कर रहे हैं, यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या पुट करेंगे, देखिए हमारे पास वैल्यू सारी यहाँ पर दी जाती है स्टूडेंट। अब इसको हम यूज करने वाले हैं और हमें स्लोप भी तो हमने लेट कर लिया, लेट स्लोप ऑफ लाइन एल लाइन का, यानी कि जो लाइन ड्रॉ करिए लेट उसका स्लोप मैंने यहाँ पर m कंसिडर कर लिया स्टूडेंट, इसको मैंने m मान लिया है। अब दो केस बन रहे हैं, दो केस बनते हैं। तो केस 1 क्या होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि एक आपके पास स्लोप होगा और एक इंटरसेप्ट होगा, यानी कि अगर x इंटरसेप्ट है तो क्या होगा, अगर एक स्लोप है और y इंटरसेप्ट है तो क्या होगा। तो हमारे पास दो केस यहाँ पर बनते हैं। तो केस वन में अगर हम स्लोप के साथ यहाँ पर लेते हैं, लेट हमने y इंटरसेप्ट ले लिया, ठीक है,
तो केस 1 में हम लेते हैं व्हेन स्लोप इज गिवन, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन, एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन। तो फर्स्ट हमने क्या ले लिया कि एक स्लोप दिया है और उसके साथ y इंटरसेप्ट लिया। y इंटरसेप्ट मैंने क्यों लिया पहले, क्योंकि इसकी इक्वेशन हमें इजी होती है बनानी, ठीक है। इससे फिर हम x इंटरसेप्ट को भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैंने लिया कि लेट हमारे पास वेंस एक स्लोप दिया है और y इंटरसेप्ट गिवन है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो स्लोप हमारे पास क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप गिवन है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमारे पास m, स्लोप ऑफ लाइन l हमने पहले एज्यूम किया है l, और y इंटरसेप्ट यानी कि a पॉइंट, और a पॉइंट हमारे पास क्या है, और y इंटरसेप्ट यानी कि y इंटरसेप्ट, इसका मतलब a पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0, b है, यानी कि एक स्लोप और एक y इंटरसेप्ट 0, b हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पर मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, तो ये हम यानी कि हमें केस 1 हमने लिया स्लोप ऑफ लाइन l, हमने m लिया और y इंटरसेप्ट लेट a, y इंटरसेप्ट का मतलब a पॉइंट 0, b हमारे पास है। तो चलो यूज कर लेते हैं मास्टर इक्वेशन। तो y माइनस y1, तो इसको अगर मैं एज्यूम करूं स्टूडेंट, l हमारे पास स्लोप है, इसको मैं x1 और y1 एज्यूम कर लेती हूँ 0, b को। तो क्या हो जाएगा y माइनस, अब देखिए y1 है b, तो y माइनस b इज इक्वल टू m को हम m रखेंगे, और y और x तो हमारे फिक्स होते हैं, y x चेंज नहीं होते, x1 y1 ये वैल्यू हमारी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। और x1 हमारे पास है 0, तो ये हो जाएगा इसमें y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस एम एक्स प्लस बी। तो ये हमारी y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई जब हमारा क्या है, यानी कि जब स्लोप m गिवन है और एक y इंटरसेप्ट हमें गिवन है। जनरली आपकी बुक में इसको c वैल्यू दिया जा रहा है स्टूडेंट, अगर इसको आप c लेते हैं, माना इसको c ले लेते हैं, तो यहाँ पर mx प्लस c हो जाएगा, c एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको c, चलिए बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये इसने बुक वाले ने d लिया है और यहाँ पर ये c लिया जा रहा है, तो ये b की जगह इसको c कर लीजिए और d की जगह a की जगह इसको d कर लीजिए, ठीक है। कोई चेंज नहीं होना, केवल कोऑर्डिनेट चेंज होने हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, b की जगह c हो जाएगा, तो ये हमारे पास c, यहाँ पर इसको c कर लीजिए, एंड देन ये हमारे पास जो इक्वेशन mx प्लस c आ जाएगी स्टूडेंट। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ चुकी है जब हमें एक स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। नाउ केस 2 हम लेते हैं, और केस 2 में हम लेंगे स्लोप हमने m माना है, और अब हमें क्या गिवन है, x इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है। अब x इंटरसेप्ट में अगर हम आते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है हमारे पास, यानी कि OB लेंथ है, x इंटरसेप्ट यानी कि OB, और B के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, D, 0। इस बार हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं D, 0, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो x इंटरसेप्ट यानी कि आप अगर डिस्टेंस में देखते हैं तो इसको हम D ले लेंगे, ठीक है। x इंटरसेप्ट यानी कि ये जो मेजरमेंट होता है D, ठीक है, ये लेंथ हमारी, तो OB हमारा यहाँ पर D है। नाउ अगेन हम मास्टर फॉर्मूले पे अपने लगाते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन हम वही यूज कर रहे हैं, पॉइंट स्लोप या मास्टर इक्वेशन है हमारी 10.2 की, ठीक है। मास्टर इक्वेशन नाम नहीं है इसका, केवल हमने 10.2 के लिए इसको मास्टर इक्वेशन बनाया है, क्योंकि इसका ही यूज हम हर जगह पर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये वैसे इसका नेम पॉइंट स्लोप इक्वेशन है, तो इसको हम यहाँ लगा रहे हैं। नाउ अब देखिए x1 y1 हमारे पास है, ये D, 0 है, तो B यानी कि B पॉइंट हमारे पास D, 0 है, तो इसको x1, y1 एज्यूम कर लीजिए। और इसके लिए तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा y माइनस y1 कितना है, y माइनस 0,
ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस x1 इज d, तो y माइनस 0 y इज इक्वल टू m x माइनस d। ये हमारी केस 2 के लिए इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को आप अलग अलग समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या था, स्लोप m गिवन था और हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन था। स्लोप m और y इंटरसेप्ट OA इज इक्वल टू c था और पॉइंट्स थे यहाँ पर O, C। ठीक है, O, C। तो ये हमारे पास केस 1 था और ये हमारे पास स्लोप m x इंटरसेप्ट यानी कि OB, x इंटरसेप्ट OB गिवन था जब, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आती है। हमने स्लोप पॉइंट इक्वेशन में वैल्यू रखी है स्टूडेंट, d, 0 पॉइंट से इसको x1 y1 माना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो जब एक स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगी। जब एक स्लोप गिवन है और x इंटरसेप्ट गिवन है तो y इज इक्वल टू mx माइनस d आपकी इक्वेशन हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ये हमारा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। मैं कई बार यहाँ पर रिपीट करते हुए बोल रही हूँ स्टूडेंट, इसीलिए कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ना चलिए अब फॉर्म आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। ना नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या लेना है, दोनों, यानी कि अभी पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। वहां पर हमारे पास स्लोप था और एक इंटरसेप्ट था। इससे पहले जो आपने इक्वेशन पढ़ी, स्लोप की वैल्यू यानी कि हमें स्लोप m गिवन था और इंटरसेप्ट या तो x से इंटरसेप्ट गिवन था, ठीक है, या हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन था। एक स्लोप के साथ एक इंटरसेप्ट था, एक स्लोप के साथ एक इंटरसेप्ट था, तो दो केस बने और हमने इक्वेशन फाइंड करी। अब यहाँ पर हमारे पास स्लोप नहीं दिया गया स्टूडेंट, ये केवल आपकी सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब सिंपल इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ पर हम दो पॉइंट्स के थ्रू, जैसे इसको हम यहाँ से बना लेते हैं x डैश y डैश, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट हमने ये L एक लाइन ड्रॉ करी और ये एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट करती है। अब हमारे पास इंटरसेप्ट है केवल दो एक्सिस के, बाकी हमारे पास स्लोप यहाँ पर गिवन नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट है, अब इसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू लेट हमने A यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम B एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नेम दे देते हैं इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A, 0, और यहाँ A पॉइंट के 0, B, यानी कि दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं लेट x1 y1, क्योंकि हमें मास्टर इक्वेशन यूज करनी है, और इसको मान लेते हैं x2 एंड y2। तो ये हमने सब कुछ अपने फिगर में यहाँ पर कंप्लीट लिख लिया है स्टूडेंट। तो चलिए मास्टर फॉर्मूला ऐसे ले लेते हैं, लेट x intercept is equals to OB, which is equals to A, and y intercept is equals to OA and which is equals to B। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0, B, इनको हम एज्यूम करते हैं x1, y1, और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं A, 0, इनको हम एज्यूम करते हैं x2, y2। नाउ बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन और मास्टर इक्वेशन। ठीक है, तो लगते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y और x तो फिक्स है, y1 हमारे पास b है, y1 की वैल्यू b इज इक्वल टू m, x इज फिक्स, माइनस x1 हमारे पास 0 है स्टूडेंट। ठीक है, y माइनस b इज इक्वल टू m, x माइनस
0 हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन अगर हम निकालते हैं इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इक्वेशन ही हो जाएगी और आप स्लोप फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि स्लोप हमें दिया नहीं है और स्लोप हमें फाइंड करना है, तो y2 पॉइंट यानी कि 0, y2 0, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस बी अपॉन x2 हमारे पास a है, a माइनस x1 यानी कि 0, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसमें m की वैल्यू यानी कि स्लोप हमारे पास जब दो इंटरसेप्ट हमें गिवन है स्टूडेंट x और y इंटरसेप्ट, तो उस केस में स्लोप हमारे पास हो जाता है माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, और इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, आपने देखी ली इक्वेशन, तो ये हमारे पास नाउ। अब देखिए इक्वेशन को अभी हम यहाँ पर इरेज करेंगे। हम अभी यहाँ पर केवल हमें अभी यहाँ पर स्लोप देखना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पुट करने के लिए पहले स्लोप चाहिए और स्लोप हम m की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट। तो हमने यहाँ से स्लोप फाइंड कर लिया इस फॉर्मूले को यूज करके, यानी कि ये इक्वेशन के थ्रू स्लोप हमने फाइंड कर लिया। स्लोप हमें मिल चुका है इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। अब इक्वेशन हम यहाँ पर अब फॉर्म करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, हमने m फाइंड किया तो इक्वेशन अब फॉर्म होगी, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन m निकाल चुके हैं, तो चलिए नाउ y माइनस y1। अब y माइनस देखिए y1 पॉइंट्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो y माइनस y1 है b। ठीक है, y माइनस b इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है माइनस का b अपॉन a और x माइनस x1 हमारे पास 0 हो गया स्टूडेंट, तो ये है y माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a x। नाउ a को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा ay माइनस ab इज इक्वल टू माइनस bx। ठीक है, और ये हो जाएगा स्टूडेंट। नाउ अब इसके बाद ay इज इक्वल टू ab को अगर हम इधर की तरफ ले जाते हैं, निगेटिव वैल्यू है यानी कि निगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ab को इसको हम इधर ले आते हैं, y और x को साथ रख लेते हैं और ab को हम दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे सभी टर्म पॉजिटिव हो गए। नाउ अब हमें अपनी RHS में 1 चाहिए। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन होती है उसके लिए हमें RHS में 1 चाहिए, तो उसके लिए AB से क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय AB, यानी कि डिवाइडिंग बाय AB ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने सब वैल्यू मास्टर इक्वेशन यूज करी, वहां पर हमने m की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए निकाल ली थी, पहले ही हमने निकाल ली थी, तो ये सब कुछ यूज करके हम यहाँ पर नाउ फाइनल इक्वेशन की तरफ आने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए डिवाइड भी हमने किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा ay अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी एंड इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। तो a से a कैंसिल यानी कि y अपॉन b प्लस b से b कैंसिल यानी कि x अपॉन a इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आप देख सकते हैं हमारा y इंटरसेप्ट b था तो y अपॉन b आया, x इंटरसेप्ट a था तो x अपॉन a आया इज इक्वल टू 1। यानी कि इक्वेशन ये भी हो सकती है, बट हमें RHS में 1 के थ्रू हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो हमने ए बी को यानी कि हमें 1 हो तो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है इक्वेशन का, तो प्रॉपर हमें एक इंटरसेप्ट फॉर्म ये मिल चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था, यानी कि सबसे पहले 2 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए थे, इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड कर लिए, देन उसके बाद हमने m निकाला। फर्स्टली हमने m निकाला, m निकालने का हमारे पास स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला होता है, तो हमने माइनस b अपॉन a स्लोप लिया एंड देन फाइनली हमने सभी वैल्यूज अपनी मास्टर इक्वेशन यहाँ स्लोप पॉइंट इक्वेशन में पुट करी एंड नाउ वी हैव द फाइनल इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट हमारा इसका है नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। नाउ लास्ट इक्वेशन हमारी है नॉर्मल इक्वेशन। तो अब नॉर्मल इक्वेशन को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट। चलिए, किसी भी लाइन की नॉर्मल फॉर्म यानी कि नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन क्या होती है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लेंथ। नॉर्मल किसको कहते हैं? इसको ये होती है, नॉर्मल का मतलब होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मीनिंग है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए भी हम एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। चलिए, लेट हमने यहाँ पर अपने प्लेन्स दो ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पर y डैश। नॉर्मल यानी कि हम कुछ परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने एक लाइन लेट यहाँ पर एक ये लाइन हमने L ड्रॉ करी। ये हमारा एक ओरिजिन पॉइंट O है। ये दो पॉइंट्स हमारे इस तरीके से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि हमें यहाँ पर कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और फिर उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्या करने वाले हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से परपेंडिकुलर, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L, यानी कि हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से इस L लाइन पे। और दूसरा हम जो यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं वो है एंगल विच नॉर्मल मेक्स with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis। डायरेक्शन ऑफ x-axis, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो बातें हैं